नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल त्रिपाठी। सोचिए, आप एक हाईटेक सिटी में रहते हैं। आपके सामने पुलिस है, फायर ब्रिगेड है और देश की सबसे बेहतर रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ भी है। आप एक नाले में फंसे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप मदद मांग रहे हैं, लेकिन ये सारी वर्दी और ये सारा सिस्टम बस किनारे खड़े होकर आपको मरते हुए देख रहा है। नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के युवराज मेहता के साथ यही हुआ। वो मरना नहीं चाहता था, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। चश्मदीदों और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कार की छत पर चढ़कर मदद मांगता रहा, लेकिन दुनिया के 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था का सिस्टम एक रस्सी और एक गोताखोर का इंतजाम नहीं कर पाया। उसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, उसकी मौत सांस की नली में सिस्टम की लापरवाही भरने से हुई है। आज हम इस घटना का सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस समाज और प्रशासन के मुंह पर आईना रखेंगे जो धर्म और राजनीति पर तो लड़ता है, लेकिन अपनी सुरक्षा पर खामोश रहता है। आज का वीडियो आपको डराएगा भी और जगाएगा भी। अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले उस रात की हकीकत को समझते हैं। युवराज अपनी कार से जा रहे थे, घना कोहरा था। अचानक एक अंडर कंस्ट्रक्शन नाले में उनकी कार गिर जाती है। नाले की दीवार टूटी हुई थी, कोई बैरिकेड नहीं था, कोई ब्लिंकेट लाइट नहीं थी, लेकिन असली मंजर कार गिरने के बाद शुरू हुआ। खबरें और चश्मदीद बताते हैं कि युवराज कार की छत पर संघर्ष कर रहे थे। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, एनडीआरएफ भी बुलाई गई। ये वो टीमें हैं जिन पर करोड़ों का बजट खर्च होता है, और नतीजा क्या निकला? शून्य। किसी के पास अंधेरे में देखने वाली लाइट नहीं थी, किसी के पास नाले में उतरने की ट्रेनिंग नहीं थी, किसी के पास सही उपकरण नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि युवराज के पेट और फेफड़ों में नाले का कीचड़ भर गया था। दम घुटने से तड़प तड़प कर जान गई, और यह सब उनके पिता के आंखों के सामने हुआ। सोचिए, उस पिता पर क्या गुजरी होगी जो सामने खड़े सिस्टम से भीख मांग रहा था और सिस्टम लाचार खड़ा था। अब आप कहेंगे कि यह एक हादसा था। जी नहीं, यह एक सुनियोजित हत्या थी। क्यों? क्योंकि इस खतरे की घंटी बहुत पहले बजा दी गई थी। स्थानीय लोग और आरडब्ल्यूए लगातार शिकायत कर रहे थे। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने खुद सितंबर महीने में नोएडा अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने साफ लिखा था कि बुनियादी सुविधाएं खत्म हैं और हालात खतरनाक हैं। ये हम कंटिन्यूस शिकायतें कर रहे हैं। ये अभी महेश शर्मा जी हमारे आदरणीय एमपी हैं यहाँ से, उन्होंने सितंबर में अथॉरिटी को हमारा रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। जो हमारी बेसिक बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे ख़त्म हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेट है कि उसके बाद भी गौर नहीं किया गया, और आज रिजल्ट आपके सामने। एक सांसद की चिट्ठी जिसे अधिकारियों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अगर सितंबर में उस चिट्ठी पर गौर किया गया होता तो आज जनवरी में युवराज जिंदा होता। लेकिन अफसोस, हमारे सरकारी दफ्तरों में शिकायतें तब तक नहीं सुनी जाती जब तक कोई लाश न बिछ जाए। यह प्रशासन की कातिलाना नींद है। नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन एक मामले में बहुत मुस्तैद है, वसूली में। आपकी गाड़ी का चालान काटना हो, जमीन अधिग्रहण करना हो या बिल्डर से डील करनी हो, वहां इनकी एफिशिएंसी 100%। वहां आपको मैन पावर की कमी नहीं दिखेगी। लेकिन जान बचाने के लिए ट्रेनिंग का स्तर देखिए। एक नाले से एक इंसान को निकालने के लिए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। क्या एनडीआरएफ और पुलिस की ट्रेनिंग सिर्फ परेड ग्राउंड तक सीमित है? क्या उनके पास ऐसे हालात से निपटने का कोई एसओपी नहीं है? हर विभाग में आपको इनकम्पिटेंट लोग मिलेंगे। गाड़ियां पुरानी हैं, उपकरण नदारद हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां आपदा आने पर कुआं खोदा जाता है। थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं। ये समस्या सिर्फ नोएडा की नहीं है। टीवी पर हम देखते हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का गुणगान होता है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रील बन रही है, लेकिन कभी उन एक्सप्रेसवे के नीचे जाके देखिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उदाहरण ले लीजिए। गाजीपुर बॉर्डर के पास डिजाइन का ऐसा कबाड़ा किया गया है कि वहां घंटों जाम लगता है। दो टोल नाके, ऊपर से नीचे उतरने वाली और नीचे से ऊपर जाने वाली गाड़ियों का अजीबोगरीब संगम। ऐसा लगता है कि किसी अनाड़ी ने डिजाइन पास किया है। दोस्तों, विदेशों में जैसे फ्रांस और अमेरिका में हमने देखा है कि वहां की सड़कों पर डिवाइडर और सिग्नल ऐसे बनाए जाते हैं कि ड्राइवर से गलती की गुंजाइश ही न रहे। लाल बत्ती इतनी ऊंचाई पर होती है कि दूर से दिखे। हमारे यहाँ एक सड़क खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है।
कोई निशान नहीं, कोई चेतावनी नहीं। हम बस भगवान भरोसे चल रहे हैं। लाखों लोग खराब डिजाइन की सजा भुगत रहे हैं। फरीदाबाद में लोग खराब सड़क के कारण अपनों को खोने के बाद सालों से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी और प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, सबसे कड़वा सच अब मैं बोलने जा रही हूँ। प्रशासन निकम्मा है, नेता भ्रष्ट है, ये हम जानते हैं, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? नोएडा में हजारों लोग ऐसे हैं जो विदेश घूमकर आए हैं। उन्होंने देखा है कि वहाँ सुरक्षा कैसी होती है, लेकिन यहाँ आकर वो भी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। आज समाज को धर्म की राजनीति का ऐसा नशा दिया गया है कि लोग बुनियादी सवालों पर बात करना भूल गए हैं। शहर में भव्य आयोजन होंगे तो भीड़ उमड़ पड़ेगी, प्रशासन वहां जी जान लगा देगा। लेकिन नाले की दीवार टूटी है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सड़क पर अंधेरा है, इस पर कोई आंदोलन नहीं होता है। चुनाव से पहले आपके खाते में कुछ हजार रुपए डाल दिए जाएंगे, धर्म का गौरव गान होगा और आप फिर से उन्हीं को वोट दे देंगे। जब हम खुद अपनी जान की कीमत नहीं समझते तो प्रशासन क्यों समझेगा? और मीडिया से उम्मीद छोड़ दीजिए, वो अब रिपोर्टिंग नहीं, पीआर कर रहा है। उद्घाटन और शिलान्यास की खबरें दिखाई जाती हैं, लेकिन टूटे हुए नाले की खबर तब दिखाई जाती है जब कोई मर जाता है। पत्रकारों ने लिखना छोड़ दिया है, क्योंकि सच लिखने पर खतरे बढ़ जाते हैं। आखिर में एक सवाल नोएडा वालों से, ये वो शहर है जो पूरे यूपी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है, लेकिन क्या आप मुझे नोएडा के एक सरकारी कॉलेज का नाम बता सकते हैं जहां आप अपने बच्चे को गर्व से पढ़ा सके? क्या एक सरकारी अस्पताल है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सके? नहीं है। बिल्डर से लड़ते लड़ते लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन शहर सुरक्षित नहीं बन पाया। युवराज मेहता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है। अगर आज हम नहीं जागे, अपने शहर के प्रशासन का ऑडिट नहीं किया, तो कल वो खुला नाला हमारा या हमारे बच्चों का इंतजार कर रहा होगा। कैंडल मार्च निकालने से अब कुछ नहीं होगा। दबाव बनाइए, सवाल पूछिए, वरना अगली खबर आपकी भी हो सकती है। अगर ये कड़वा सच आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।